कितने हो गए, नहीं पड़ेगी डालने। इसे क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिख रहा है ना गेट साबिट, अगर ये सीधी करके निकाली नहीं ना तो ये अंदर चैम्बर तोड़ देगी। अभी सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भाई लोग, रात हम रुके थे इस गुरुद्वारे में क्योंकि रात हम लेट हो गए थे आने में, हमारी बाइक ख़राब हो गई थी। और सामने चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे अपनी बाइक को ठीक कराने के लिए। तो ये लो जी, चाय भी आ गई और फ़ैन भी मंगा ली है। फिलहाल इसे पीते हैं, फिर देखते हैं बाइक कितनी देर में ठीक होगी। अगर बाइक ठीक होगी तो ठीक है। तो बाइक का भी पता नहीं है कितना टाइम लग जाए बाइक में। अगर बाइक आज ही ठीक हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे डारचा के लिए। अगर बाइक अभी ठीक नहीं होती है तो भाई यहाँ भी रुकना पड़ सकता है। और रात ना हम इस गुरुद्वारे में रुके थे भाई, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, हमें ना रूम वगैरह मिला नहीं था। तो भाई अभी तो शॉप खुली नहीं है, लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो हमें ना भूख सी लगी थी, तो खाएं क्या सुबह सुबह। तो भाई नाश्ते में ना हम केले ले रहे हैं, केले खाएंगे। 1 दर्जन ले लिए हैं, 80 रुपये किलो है भाई। 80 रुपये नहीं, 80 रुपये दर्जन है भाई। भाई हाँ, लेने नहीं बोलते, खा रहे बोलते हैं। खा रहे ले नहीं रहे, खा रहे हैं। चलो जी, चाय वगैरह भी पी ली। अब फटाफट चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं और बाइक को ठीक करवाते हैं। जो भी दिक्कत होगी उसे ठीक कराने के बाद में निकलेंगे यहाँ से। और लगभग बाइक आई थिंक हो जानी चाहिए। वो उन्होंने जो कल में बोला था, वो ये बोला था कि मैं लंच तक आपको ठीक करके आपकी बाइक दे दूंगा। बाइक ठीक होते के साथ ही हम कंटिन्यू कर देंगे अपनी राइड फिर से लद्दाख की। भाई देखो, कितनी बार जब भी मैं लद्दाख आया हूँ कितने झमेले हुए मेरे साथ बाइक में। कभी मेरी बाइक में, कभी किसी की बाइक में, कभी किसी के साथ, कभी कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती रहती हैं। लेकिन तुम्हारा भाई लद्दाख करके जाएगा। सो गाइस, फाइनली आ गए हम अपनी बाइक पर, जहाँ हमने बाइक लगाई थी। और भाई हम रुके थे रात एक गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में हमने जैसे कि रूम लिया था, आप भी ले सकते हो, यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है। और भाई जब मैं लद्दाख आया हूँ ना, मेरे साथ कभी देखो, पहले मेरी बाइक में प्रॉब्लम चलती थी, लेकिन इस बार इस बाइक में प्रॉब्लम है। या तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है या फिर बाइकों में ही प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ भी हो जाए भाई, लद्दाख तो मैं करके ही जाऊँगा। तो चलो फटाफट इस बाइक को ठीक कराने के लिए निकलते हैं। तो भाई ये लो, ये हमारा इंजन का बॉक्स खुल चुका है। आप पहले केटीएम में थे क्या भैया? आप पहले केटीएम में थे क्या? नहीं। अच्छा। तो भाई देखो, ये होता है इंजन अंदर से, गाड़ी के अंदर का इंजन का पूरा। इसे क्या बोलते हैं? हैं? क्लच ऑयल है, ये क्लच प्लेट है। ये क्लच प्लेट है। ओके। तो भाई यहाँ पे लगा था ना पत्थर बड़ा मेरे गियर लीवर में। उसके बाद मेरी ये जो साफट थी हल्की सी मुड़ गई थी, बैंड हो गई ना। ये ठीक हो जाएगी ना? कितने हो गए, नहीं पड़ेगी डालने। नहीं पड़ेगी। मेरे पत्थर लगने के बाद मेरी गियर साबिट मुड़ गई थी ना, उसको सीधा करने के लिए जोर लगाया जा रहा है। अगर टूट गई तो भाई फिर तो मोटा खर्चा हो जाएगा सच में। ये जो आपको दिख रहा है ना गेयर साबिट, अगर ये सीधी करके निकाली नहीं ना तो ये अंदर चैम्बर तोड़ देगी। अभी तो चैम्बर एकदम ओके है, अगर चैम्बर टूट गया ना फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। गियर साफ की चेंज करा लो। चलो यार, हाँ गियर साफ चेंज करा लेंगे। भाई फाइनली बाइक खुल गई है। ये रही गियर साफ ना टेढ़ी हो गई थी भाई। ये देखो, ये डिट्टे ऐसी होती है, ये टेढ़ी हो रखी है। तो शुक्र है अंदर से चैम्बर वगैरह नहीं फटा, नहीं तो इस आदमी की फट जाती भाई। सो गाइस, फाइनली भाई बाइक लगभग रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा काम रह गया उसमें। तब तक ना हम कुछ खा लेते, क्योंकि 1 बज चुका है भाई, 1-1:30 बज गया। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ केले खाए थे और उसके बाद में कुछ नहीं खाया। तब से हम यहीं बाइक पर बैठे हैं। बीच में मैं चला गया था क्योंकि ना मैं चप्पलों में ही आ गया था वहाँ से, तो मैं लेकर के आया हूँ अपने लिए न्यू शूज़। तो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भाई एक रेस्टोरेंट में। यहीं पे ना एक बस अड्डा है कुल्लू में, उसके पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम आए हैं। और खाने में हमें मिली है भाई 120 रुपये की पूरी थाली है। और दीदी है जो सर्व कर रही है। और भाई इसमें ना चावल है और चने हैं, हाँ चने हैं, और ये घिया की सब्ज़ी है। और ये भाई तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, कड़ी राजमा। और भाई ये तंदूर की रोटी, ये दही। और इधर हमारे एक मित्र और आ गए हैं। आपने देखा ही होगा जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे इस ट्रिप की अपनी, तो ये हमें मिले थे। शायद मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन किया था, नहीं किया था?
कोई बात नहीं। तो भाई अभी अभी इन्होंने कल में जो मतलब सुबह ज्वाइन किया वैसे हमें, बाकी देखते हैं कब तक कहाँ तक सफ़र है, कब तक साथ रहे सफ़र का कोई पता नहीं होता। तो फटाफट ना खाना वगैरह निपटाते हैं और मिलते हैं फिर वहीं से उसी जगह पर जहाँ पर हमारी बाइक ठीक हो रही है। सो गाइस फाइनली आ गए भाई उसी शॉप पर जहाँ हमारी बाइक रेडी हो रही है। तो पता करते हैं हुई है या नहीं। हाँ जी भैया, हो गई ना हुई है अभी? कुछ रह गया या अभी? लीवर रह गया। लीवर? अच्छा। तो भाई इधर से देखो सारा उन्होंने बांध वूंध तो दिया है सारे का सारा, देखो इंजन को। बस इसमें ना लीवर लगाना बाकी रह गया। मेरे ख्याल में ऑयल सब डाल दिया भैया ने। ये जो लीवर कर रहे हैं ना, इसमें दूसरा वो लगा के नट दूसरा लगा के फिर लीवर लगा देंगे, देखो पूरा। तो चलो देखते कितना टाइम और लगता है भाई। चलो भाई फाइनली अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, अब निकलने का टाइम हो गया और टाइम हो रहा है 4:30। मुझे ऐसा लग रहा है उसको हल्की सी आवाज़ से आ रही है। गड्ढे वड्ढे से निकालना गाड़ी ना, एक बार पता चल जाएगा तेरे को। आगे के सॉकर की है, पीछे कुछ और गड़बड़ है। भाई ये वाली तो ठीक हो गई है, अब उसमें कोई दिक्कत निकली आई है और ये जो आई है इसे भी ठीक करा लिया हमने। कितनी देर लगेगी इसमें? अब हो गया 2 मिनट का काम है। ठीक है। तो भाई देखो, एक ठीक कराई, दूसरी में कमी आ गई, दूसरी ठीक कराई, तीसरी में कमी आ गई। कमी है तो वो होता है ना, क्या? चूड़ी। तेज बोलो भाई नारी। इसकी जो चूड़ी होती है ना, हाँ वो टूट गई थी। अच्छा, तो चूड़ी नहीं हुआ, नई चूड़ी चढ़ा दी। नई चूड़ी चढ़वाई, नया हाथ ही ले लिया। शीशा कभी फूटा हुआ नहीं रखते चेंज करवा लो ना, देखते इसमें तो बदल लो ना इतना। हमारे सराखों पे आपने हुक्म किया, हमने चेंज करवा लिया। ऐसी माना करो मेरी बात में। तो ये कह रहा हूँ जितने सब्सक्राइबर तुम्हारे पास है मेरे पास भेज दो सारे। ले जाओ सब इसके पास जाओ। तो भाई तीसरी बार चेक करवा रहे हैं। दो बार इसका इंजन बन चुका है खोल करके, फिर दोबारा चेक करवा रहे हैं क्योंकि ना गियर में डालने के बाद में बाइक हिल नहीं रही जरा सी भी हैं। क्लच भी छोड़ रहा है, कुछ ऐसी खड़ी आवाज जैसी है, जैसे फ्री होती है ना वैसे ही है, गियर नहीं पकड़ रही। ये बेकार है, इस कबाड़ को बेच दो। देखो क्लच तो कहाँ बोला, ढीला हो गया बहुत ज़्यादा। भाई पता नहीं क्या हो गया यार, 2 बार ना अभी इस गाड़ी को इंजन खुलवा के बना दिया है, अब तीसरी बार फिर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई है। तीसरी बार अपनी गाड़ी को दोबारा से इसका इंजन खुलवा के फिर से चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। भगवान, यहाँ ना KTM का शोरूम नहीं है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जंस कार में जाकर तुम गियर ही पकड़ाते फिर जाओ इसे, यार गियर ना पकड़ रही तो एक बार भगा के पूरा फुल टेस्ट करना हुआ आगे। 5-6 किलोमीटर जा, छोड़ूंगा एकदम स्टार्ट हो जाएगी। 5-6 किलोमीटर जाके टेस्ट करके आ पूरा। 5-6 किलोमीटर। अब हाँ भगा के टेस्ट करके आना, क्या दिक्कत, तेल की कमी है वही। अरे हाथ में पकड़ के बतलाते हैं। पूरी सर्विस करी यार इन्होंने। ये चैन लूप करी क्या? चलो भाई चलते हैं, टाइम हो गया भाई 5:30। नहीं हुई है, लूप कर लेते ना इसको। करा लो। चैन लूप कर देते। आपसे ज़्यादा गुस्सा आता क्या टेढ़ा हो रहा था? क्या वो टेढ़ा हो रहा था क्या ये? और मेरी बाइक लेके लब जा रहा है, क्योंकि कल लब ही मेरी बाइक लेके आया था। ऐसे लेके आया था वैसे ही लेके जाएगा, इज्जत से लाना, ठीक है? गाड़ी में कुछ हुआ ना तो बेटा सोच लियो, ठोक दूंगा वहीं पे। निकलने से पहले ही लड़ाई होगी भाई, मतलब मिस्त्री से भिड़ गए, बिक्की भाई की और मिस्त्री की लड़ाई हो गई और आपस में भिड़ गए। बहुत शांत कराया दोनों ने। उधर से उसका क्या नाम है, जो दुकानदार थे मतलब जो मालिक हैं, वो उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए, वो भी गुस्सा होने लग गए। इधर से ये गुस्सा हो गए। ऐसा है ना, वो उधर मैकेनिक जो है ना बेचारा, वो भी अकेला काम कर रहा है। अब उसने इन्हें ये बोल दिया कि भाई एक मतलब वो काम करा रहे थे ना, इन्होंने चैन ल्यूब कराई, फिर उन्होंने बोला कि ये और कर दो थोड़ा सा। तो उसने बोल दिया कि क्या नाम है, एक बार में बोलो ना, जो कुछ बोलना तुम बार बार बोले जा रहे हो, ये भी करो वो भी करो, ये भी कर दो वो भी कर दो। तो वो थोड़ा सा गुस्से से में बोल गया। इधर से ये भी गुस्से में बोल गए विक्की भाई। इन्होंने बोला कि क्या नाम है, फ्री में कर रहा है क्या यार, पैसे नहीं दे रहे क्या? ऐसे बोल गए ये, पैसे नहीं दे रहे क्या, फ्री में थोड़ी कर रहा है। इनकी बात सही है, उसकी वो उधर इरिटेट है कि मतलब एक छोटी बार बार एक बाइक को छोड़ के और काम किया जा रहा है। तो ये भसड़ हो गई थी अभी, बाल मतलब गुत्थम होने से बाल बच गए भाई, एक दूसरे के ऊपर को तन गए थे अभी ये।
बट चलो कोई नहीं यार, चलते टाइम पे लड़ाई ना हो, कुछ अपशगुन ना हो, मेन चीज़ ये थी, इसलिए शांत हो गए। चलो जो भी है होती रहती है। तो जब ट्रिप पे निकलते हैं ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बहस हो जाती है। उससे पहले मेरी बहस हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले किसी और से। वो उसने ये बोल दिया था फुट ट्रेस पर पैर क्यों रख दिया तूने, इन्हें चिकारा भाई को, कि फुट ट्रेस पर पैर क्यों रखा। मतलब यार पैर गलती, मतलब गलती से क्या इन्होंने पैर रख के ना, जो राइडिंग गियर्स होते हैं, जो नी गार्ड होते हैं, वो ऊपर को खींच रहे थे। उनका पैर हटा, पैर कैसे रखा तूने यहाँ। मैंने कहा भाई सोने की है क्या तेरी बाइक। उन्होंने कहा सोने की है भाई, तू क्या ले इस बात से। मैंने कहा चल यार छोड़, एक तो क्या ना ये लोकल है, यहाँ हिमाचल के लोकल है, तो इस वजह से भसड़ हो रही है। अब बाहर के, अब मेन चीज़ है ना, यहाँ पे टूरिस्ट इतना आता है कि इन लोगों को ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ टूरिस्ट नहीं आता तो बड़े प्यार से बात कर रहे होते, नहीं तो ये बदतमीजी से बात करते हैं हर किसी से। ऐसे ही मतलब लगभग मैक्सिमम बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ रुके हम, जहाँ जिससे इस तरीके से। बस एक जिनसे हमने पावर बैंक लिया ना, बाइक उससे मतलब मोबाइल की शॉप से पावर बैंक लिया है, तो उन्होंने तरीके से बात करी। क्योंकि भाई उन्हें पता है ना किस तरीके से कस्टमर डील किए जाते हैं। अब इनका तो धक्का पेल काम चल ही रहा है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। मालिक भी ये बोलने लग गए उनके कि क्या नाम है भाई, हमने तुम्हें अप्रोच नहीं किया, तुम खुद आए हो वहाँ से। और सच्चाई है भाई ये बात में कि हम वहाँ से खुद ढूंढते हुए आए हैं, अप्रोच नहीं किया उन्होंने। लेकिन हाँ ये भी तो है कि आए तो यार कहीं से भी आए, पैसा तो दे ही रहे हैं, फ्री में थोड़ी करा रहे काम। या तो आप फ्री में करा रहे हो काम तो बोलने के हकदार हो कि हाँ फ्री में करा ले, चुप काम करा ले जो कराना तेरे को। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पार्ट का पैसा ले रहे हो भाई, सर्विस चार्ज, लेबर चार्ज सब कुछ ले रहे हैं। बट कोई नहीं यार, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब क्या बोलूँ मैं भी अब इस विषय में, मन तो कुछ और ही कर रहा था, लेकिन दूसरी जगह पे बंदा ना बोल नहीं पाता ज़्यादा। भाई साहब कुल्लू हमें जाने की इच्छा ही नहीं कर रही दिखे, कुल्लू भेजना ही नहीं चाहता हमें। जो कुल्लू शहर है यहाँ से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। कल आए थे और अभी तक निकल नहीं पा रहे, कभी कुछ काम आ जाता, कभी कुछ काम आ जाता। अब जाते जाते एक काम और हो गया। अभी हमने ना नया पावर बैंक ख़रीदा था, जैसे आपको पता है, मैंने एक दोस्त के लिए पावर बैंक ख़रीदा था ना, तो वो पावर बैंक उन्हीं की शॉप पे छूट गया जहाँ से हम अभी आए हैं। तो अब वो पावर बैंक लेके आऊँगा, पावर बैंक लेने जा रहा हूँ। उनको मैंने बोल दिया जो साथ में है, विक्की भाई और रोहित भाई, मैंने कहा भाई एक काम करो आप चलो धीरे धीरे, मैं लेके आता हूँ स्पीड में। आज तो भाई मौसम साफ़ है, वरना भाई साहब कल तो इतनी बुरी हालत हो रखी थी ना, बारिश बारिश बारिश। मैं जेब में अपनी वो रख के घूम रहा हूँ रेन कोट, बारिश ने ऐसी हालत ख़राब कर दी थी पूछो मत ना। लेकिन आज फिर भी सुकून है। क्या है ये थार वाला, कभी आगे कर रहा है कभी पीछे भगा रहा है। बाकी यहाँ से देखो यार, अब देखो ना, कल बारिश पड़ी तो यहाँ ना पोल्यूशन थोड़ा कम कम है, तो पहाड़ इतने क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं ना। ओए होए क्या गज़ब लग रहा है यार। मतलब मेरे को सच बताऊँ, मेरे को मनाली इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आता था, लेकिन यार इस तरीके का अगर माहौल है ना मनाली का, तो सच में कुछ तो बात है भाई। मनाली में देखो कितना प्यारा लग रहा है, सामने का मौसम ओए होए एकदम ज़बरदस्त। और सामने तो माउंटेन्स पे हल्की हल्की स्नो भी दिखाई दे रही है। तो भाई देखो ये मनाली का है, वो है ग्रीन टैक्स टोल एक तरीके से। यहाँ ना, यहाँ मनाली में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक टैक्स कटवाना ही पड़ेगा। बस टैक्सियों ने या तो परमिट बनवा रखा होगा या लोकल को छूट होगी कुछ, इसलिए ना इन्हें किसी ने रोका नहीं। अगर नॉर्मल चीज़ें हैं उन्हें रोक रहे हैं सब, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उन्हें रोक ले रहे हैं।